अब एक ऐसी खुशबू, एक ऐसी महक आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिनसे मेरी मुराद हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम गयासी साहब क़िबला से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि हुजूर माइक पर तशरीफ़ लाए और हम सामईन के कुलूब अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। बस मैं नारा नहीं लगाया, अब नारा लगा कर देखता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि आशिकों का ये मजमा नारा किस तरह लगाते हैं। अभी सामने माह रबीउन नूर शरीफ का महीना है, जुलूस मुहम्मदी में शिरकत करेंगे ना। 9 तारीख को सबको पहुंचना है, बोले इंशाअल्लाह। क्या अब नारा लगाऊं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा? हुजूर कायदे मिल्लत। अरे इस तरह नहीं, सुल्तान जब आता है ये जो आप अभी मुझे सुने, ये सुल्तान के गुलाम हैं। अंदाजा लगाए जब आपके शहर में सुल्तान आएगा तो क्या हाल होगा। और सुल्तान पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं, बादशाह एक ही होता है। इतना सुन लो। हुजूर कायद मिल्लत, जानशीन हुजूर ताजुश शरिया हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असजद रजा खान साहब क़िबला सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सुन लो, हिंदुस्तान के बाहर के ममालिक जो है उनके भी कायद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर में बहुत जल्द इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। आज जब गुलाम कायद मिल्लत आए हैं तो ये हाल है, तो कायद मिल्लत जब तशरीफ लाएंगे तो हाल क्या होगी। तो मैं फिर बोलता हूँ, हुजूर कायद मिल्लत। अरे इतना ही नहीं बाबा, जरा आवाजों निकाले। हुजूर कायद मिल्लत, हमारी इज्जत, हमारी शानो शौकत, हमारी इज्जत, हमारी शोहरत, हमारी इज्जत, हमारी शोहरत, हमारी इज्जत, हमारी शोहरत। और सुन लो, अब रुख को मोड़ देता हूँ दूसरी तरफ। 5 मिनट के लिए मैं मुफ्ती वकार साहब से गुजारिश करूंगा कि आप माइक पर तशरीफ लाए और दीनी नसीहत से हम समय। हेलो। जो उलमाए किराम पीछे बैठे हुए हैं, कुर्सियों का एहतमाम है। उलमाए किराम जितने भी आइम्मा मसाजिद पीछे अवाम में बैठे हैं, वो कुर्सियों का एहतमाम है, कुर्सियों पर आकर बैठे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। अस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा इला दीनिल हक़। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और खाक हो जाएं आदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और आपकी हशाशियत और बशाशियत देखकर मैं ये महसूस करने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह नूर का नूर तो सारे सुन्नियों के चेहरों पर डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब भी ये एतराज होता है कि बताइए इतनी अखवाम घूम रही हैं, चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली करते हुए पूरा राउंड मार रही हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर नूर नजर नहीं आता। सुन्नी का चेहरा चमकदार क्यों नजर आता है? सुन्नी के चेहरे पर लाइट क्यों नजर आती है?
सुन्नी का चेहरा नुमाया क्यों नजर आता है? मैंने जवाब दिया, सुन, सुन्नी अपने नबी को इस शान से नूर मानता है, बल्कि नबी ही को नहीं, कयामत तक आने वाली ऐसी नस्लों के बारे में इमाम ने अकीदा दे दिया, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारा घराना नूर अला नूर। और तुम सुन लो, नूर मानने के लिए तुम्हें सबसे पहले इमाम अहमद रजा को मानना होगा। और अगर नहीं मानते तो आज एक मसला सुन लीजिए। सोचा था ज्यादा वक्त मिला तो मसला बताऊंगा, लेकिन बता देता हूं। अगर मां फाजिले बरेलवी को तस्लीम नहीं करते तो ये नोट रखना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, बड़ा जुमला है, गौर से सुनना, तहकीक की बात कर रहा हूं। अगर फाजिले बरेलवी को तस्लीम नहीं करते तो इसके बगैर आप ज़कात भी नहीं दे सकते, इसका खर्च करना जायज नहीं। कहा क्यों? कहा तमाम दारुल इफ्ता के मुफ्तियों ने सवाल को बंद कर दिया। कहा क्या होगा? करेंसी नोट आ गई, क्या ये मालियत रखती है? भाई खिलकत समनी क्या है? खिलकत समनी सोना चांदी जवाहरात। अब नोट आ गई, नोट पर फोटो, क्या इसका तबादला बिल माल हो सकता है? तमाम मुफ्तियों ने कहा इसका जुजिया तो कहीं नजर नहीं आता। दारुल इफ्ता वालों ने अपनी किताबें बंद कर दी, लेकिन दौर आया, दौर आया। बरेली में मेरा रजा लम्याती नजीरों कफी नजरीन का तराना गुनगुना रहा है। और चारों मसालिक के इमाम, शाफे मसलक, मालिक मजहब, मजहब इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिदीन में से कुछ इमाम बारगाह इमाम वरा में चले गए। कहा सरकार आपसे एक मसला दरियाफ्त करना था। तमाम मुफ्तियों ने इस बात को पसे पुष्ट डालकर कहा कि अभी जो चलता है चलने दो, कभी जुजिया मिले तो वो फतवा दे दिया जाएगा। सरकार क्या होगा? ज़कात इससे अदा होगी या नहीं होगी? सदक़ा नाफिला इससे अदा होगा या नहीं होगा? सदक़ा वाजिबा इससे अदा होगा या नहीं होगा? हमने तमाम मुफ्तियों से पूछ लिया, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। फाजिले बरेलवी ने कहा अगर मसला बरेली गया होगा तो जरूर जवाब आया होगा। कहा मसला क्या है? मसला सरकारी है या शरई है? क्या सवाल? मसला सरकारी है या मसला शरई है? कहा सरकार मसला शरई है। कहा बताओ। कहा कलम और कॉपी लेकर आओ, आला हजरत लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। लिखते लिखते एक नहीं कई सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब अद-दराहिमुल फ़ाहिम फी फ़क़ीहिल अशरि दराहिम तहरीर फरमा कर दे दिया। उलमा ने कहा रजा लिख दिया, बात समझ में आती है। तेरा कलम चल रहा था कि कश्ती में नहर चल रही थी, तेरा कलम चल रहा था कि फिजा में हवाई जहाज चल रहा था। रजा बात समझ में नहीं आई। अरे अल्लाहु अकबर, तेरे कलम की जसारत क्या कहना। और सवाल रखते हैं तूने कितने सफ़े दिए? एक नहीं। रजा ने जब कलम उठाया, एक सफ़ा, 5 सफ़ा, 10 सफ़ा, 35 सफ़ा, 40 सफ़ा, 45 सफ़ा, 55 सफ़ा, 60 सफ़ा, 63 सफ़ा। कहा रजा खत्म क्यों? आपकी किताबें देखी जाए तो कुछ कुछ किताबें 500 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं, ये 63 ही क्यों? कहा मौजे रसूल के सामने रजा है, रजा को तरतीब पता है। मेरे सरकार जाहिरी हयात 63 साल से ज्यादा ना जिए, मैं 63 से सफा ज्यादा कैसे लिख सकता हूं? और लिख दिया। किसी मुफ्ती ने उस वक्त फतवा नहीं दिया था। सरकार आला हजरत ने एक जुजिया नकल किया और जुजिया ये था कि जब कभी करेंसी कागज की शक्ल में आ जाए तो
उसका मुबादलतुल बिल माल मिलबाल हो जाए। यह है तहकीक रजा। तो जब रजा को मानोगे तभी तुम्हारे लिए ये हलाल होगा, वरना नहीं। अगर रजा को मानना है तो आ जाओ और दस्ते दराज पेश करके ये कहो हम मुजरिम हैं आका, हम मुजरिम हैं आका, हमें साथ ले लो कि हैं रास्ते में जा बजा थाने वाले। यही फिक्र रजा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अकोला की सरजमीन पर आमदे शेरे कालपी, सुबहान अल्लाह, आमदे शेरे कालपी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं और कुछ ही देर में हजरत इस प्रोग्राम में भी आने वाले हैं और इस प्रोग्राम की जीनत बनने वाले हैं। उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, यहाँ पर मुफ्तियान इकराम सादात तशरीफ फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा अकोला की जानिब और जामिया इमाम अख्तर रजा, कच्ची मेमन जमात व कच्ची मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से ये प्रोग्राम लाइव भी चल रहा है हुजूर गयासे मिल्लत के ऑफिशियल चैनल पर। जिन हजरात को सुनना है वो उस पर भी सुने। इंशाअल्लाह शेरे कालपी की आमद कुछ ही देर में होने वाली है। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए हम सब लोग जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस जश्न ईद मिलादुन नबी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब यही मिजाज लेकर आए हैं और यही जहन बना कर आए हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नश्त के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सब ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। नहीं मनाएगा तो कौन नहीं मनाएगा? इबलीस नहीं मनाएगा या इबलीस के चेहरे नहीं मनाएंगे, इबलीस के चाहने वाले नहीं मनाएंगे। पहले भी नहीं मनाया, अब भी नहीं मनाएंगे, लेकिन सब आशिक बनाएंगे और अच्छे से मनाएंगे। 9 सितंबर को इंशाअल्लाह जुलूसे मोहम्मदी अदब और एहतराम के साथ और बड़े अच्छे अंदाज में हमें कोई ढोल, कोई ताशा या कोई पटाखा या कोई डीजा या कोई संगीत या कोई खुराफात नहीं करनी है, बल्कि अदब और एहतराम के साथ जुलूसे मोहम्मदी में शिरकत करनी है। कोई खुराफात ना करे। आशिकों का ये काम नहीं होता कि पटाखे फोड़कर खुशियां मनाना और कहते हो हम उन्हें जलाते हैं। अबे उन्हें जलाने की जरूरत नहीं है। तुम नाते पाक पढ़ते जाओ, तुम्हें देखने वाले देखकर ये कहेंगे ये नबी के चाहने वाले जा रहे हैं, ये नबी के आशिक जा रहे हैं। हमें कोई खुराफात नहीं करनी है। मैं आपको ये पैगाम देता हूं कि आप बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ पूरे जुलूसे मोहम्मदी में शिरकत करें और ये कहते जाए निसार निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब आइए मैं हुजूर खलीफा गयासे मिल्लत के खलीफा हजरतुल अल्लाम मौलाना आफ्ताब गयासी साहब को आपके सामने पेश कर रहा हूं। वक्त ज्यादा हो गया, हजरत भी कुछ देर में तशरीफ लाने वाले हैं। जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती
बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर कायदे मिल्लत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। मैक पर आफताब गयासी साहब। रौनक स्टेज, बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा, मददे क़िबले दी, मददे काबे ईमा, मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म में जन्म, दमदा शेख अहमद रज़ा ख़ा कुतुब आलम में जन्म। या इलाही दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी का रहमत के लिए, खाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। या इलाही खाने दिल को ज़िया दे रूए ईमा को जमाल, शह ज़िया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। या इलाही कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या इलाही दिल को अच्छा, तन को सुथरा, जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शमशुदी बदुल उला के वास्ते। या इलाही बारगाहे गौसियत से कर दे मुझको फैज़याब, शह गयासुद्दीन सा शेर रज़ा के वास्ते। मोहतरम हज़रात, लायक़ मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात कि आज जश्न ईद मिलादुन नबी व फ़िक्र रज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। बिलखुसूस जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के साए तले, बैनर तले जो भी यहाँ के सुन्नी सहील अक़ीदा जुड़ कर हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपके दयारे मोहब्बत में हुजूर शेर कालपी की आमद है। बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे। अभी हमारे मुफ्ती सादिक साहब किबला और उनके बाद हमारे मुफ्ती साहब किबला और मिंबर शरीफ पे जलवा फरमा हज़रत मौलाना आसिफ साहब किबला सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, माशाअल्लाह इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर हज़रत की आमद हो तो आप हज़रात बिल्कुल भी अफरा तफरी ना करेंगे, सिर्फ ये कतार बना लें आप, और हज़रत को ज़र्रा बराबर की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेरे कालपी, शेरे कालपी, सुल्तानुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आमदे शेरे काल्बी, आमदे शेरे काल्बी, आमदे हुजूर गया से मिल्लत, आमदे हुजूर गया से मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की विलादत। लब्बैक लब्बैक नारे लब्बैक या तकबीर, रसूल अल्लाह, नारे लब्बैक। रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, नारे लब्बैक तकबीर। लब्बैक पीछे लब्बैक जाइए, या थोड़ा रास्ता रसूल छोड़े। अल्लाह, लब्बैक सुल्तानुल मशाइख की आमद हो रही है, माशाअल्लाह। लब्बैक सुल्तानुल मशाइख की आमद हो रही है। लब्बैक या रसूल सुल्तानुल अल्लाह। मशाइख की आमद। रास्ता छोड़े, फूल को सूंघा जाता मसला नहीं जाता। आप लोग बिल्कुल रास्ता छोड़े, हजरत को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हजरत का बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत लंबा सफर करके हजरत आए हैं। बिल्कुल आप हजरत को तकलीफ ना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुल्तानुल मशाइख, शेरे काल्बी, शेरे काल्बी, जमात रज़ाए मुस्तफा, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर कायदे मिल्लत, मसलके आला हजरत। आप सब बिल्कुल हजरत को आने दीजिए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। सुल्तानुल मशाइख, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हजरत आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। आप इत्मीनान के साथ जहां जगह मिले बराए मेहरबानी वहीं बैठ माशाअल्लाह। जाए। मस्जिद का अदब करें, अपनी अपनी जगह पर इत्मीनान के साथ बैठ जाए और हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जामिया इमाम अख्तर रजा इंस्टीट्यूट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुल्तानुल मशाइख, सुल्तानुल मशाइख, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे आमदार साहब साजिद पठान साहब हजरत का इस्तकबाल कर रहे हैं, शाल पेश कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हाजी मुदाम साहब भी शाल पेश कर रहे हैं हजरत को, हुजूर गया से मिल्लत को। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जावेद जकरिया साहब, एजाज भाई और यहाँ के जिम्मेदार सभी हजरात हजरत का इस्तकबाल पेश कर रहे हैं। आप यहाँ के सभी जिम्मेदार हजरात, उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जिम्मेदार और हजरत मौलाना इम्तियाजुद्दीन साहब किबला, मुफ्ती सादिक अख्तर, मुफ्ती आरिफ साहब, मुफ्ती आकोला, मुफ्ती वकार साहब और भी उलमा इकराम जिसने तशरीफ फरमा है, सभी यहाँ पर आए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। किल्लत वक्त दामनगीर है, वक्त बहुत कम है हमारे पास, आप लोग बैठ जाइए। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हजरत का खिताब शुरू हो रहा है। अभी खलीफा हुजूर गयासे मिल्लत हजरतुल अल्लाम मौलाना आफ्ताब साहब गयासी का खिताब शुरू भी नहीं हुआ है। अभी हजरत का खिताब होगा, उसके बाद हजरत का खिताब होगा। हमारे सभी जिम्मेदार, सोहेल भाई आर्किटेक्ट वगैरह और जितने भी जिम्मेदार यहाँ पर आए हुए हैं, सभी इंशाअल्लाह अपने अपने तरीके से गुलपाशी। थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगे, थोड़ा थोड़ा आप पीछे पीछे होंगे कैसे? या तो फिर जैसे बैठे हो वहीं पर बैठे रहिए। ज़रा ख्याल करें, आशिकों का ये रवैया नहीं होता है।
यकीनन आप हज़रत से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि आप हज़रत पर टूट पड़े। बड़ी दूर से हज़रत सफ़र करके आए हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है मोहब्बत के साथ पीछे वाले थोड़ा पीछे खसक जाए, यहाँ वाले को जगह हो जाए, मेहरबानी होगी थोड़ी सी बस। देखिए गुजारिश है आपसे, गुजारिश है। मुझे मालूम है कि आशिक़ रसूल है आप, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए देखिए बात मान रहे ना, चलिए आप लोग पीछे खसक गए वो लोग, चलिए कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है ना। अच्छा इधर वाले भी थोड़ा सा देखिए, पीछे पीछे वाले 2 मिनट बात मानिए। आप लोग दावा करते तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, हाँ वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो बात मानिए बस, बस थोड़ी सी, बस हो गया ना, हो गया बस। माशाअल्लाह, आप तमामी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। ये मोहब्बत है आपकी, अल्लाह सलामत रखे। और हमारे मौलाना आसिफ साहब और दीगर जो लोग हैं, हमारे जो सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के सदर हैं मौलाना आसिफ साहब, इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपके यहाँ हुजूर शेर कालपी आए। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थोड़ी देर आप हजरात तसल्ली रखें, मैं आपसे गुफ्तगू कर लूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद फ़ौरन हुजूर शेर कालपी का खिताब होगा। आइए सबसे पहले हम तमामी हजरात मिलकर अपने आका व मौला खुशरुए खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरा सरखैले ज़ोहरा जमाला हज़रत दाई हलीमा के राज दुलारे, हज़रत आमना के आँखों के तारे, नैयर आज़म कायद आज़म रहबर आज़म की मुक़द्दस और मुबारक बारगाह में झूम कर अक़ीदत के साथ जी लगा कर दूध पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी पर पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करते हैं। कहते या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कहते हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो मैं भी न हो खुम भी न हो, बज़्मे तौहीद भी न हो दुनिया में तुम भी न हो, ख़ैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशे आमादा इसी नाम से है, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जब इस्लाम के दुश्मन ने अपना एक कासिद मदीना शरीफ के अंदर भेजा जिसका नाम उर्वा बिन मसूद है, उसने कहा कि तू मेरा सफीर बन के मदीना जा और पता लगा के आ कि मुसलमानों के पास कौन सी ताकत है, कौन सा हथियार है कि मुसलमान हर जंग को जीत जाते हैं, फतह पा लेते हैं। मुसलमानों का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन जब सफीर बन के मदीना के तरफ रवाना होता है, गौर कीजिएगा
ये गुफ्तगू आपके लिए है, आपके सतह जहन पे डालने के लिए है। जब वो सफीर बन के मदीना शरीफ के अंदर आता है ना, तो क्या देखता है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका वजू फरमा रहे हैं और सहाबा चारों तरफ से मेरे आका को घेर के खड़े हैं। वो आका जिसके बारे में पीर मेहर अली कहते हैं, मुख चंदर बदर शाशानिये, मथे चमकदी लाड नूरानिये, काली जुल्फते अख मस्तानिये, मखमूर अकीहिन मद भरिया, इस सूरत नू मैं जाना खा, जानान के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी में शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, माँ अजमल का माँ अहसन का माँ अकमल का। और जब 14वीं सदी के अंदर मेरा पढ़ा लिखा मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान मुस्तफा की शान को बयान करता है, तो दुनिया के जितने शायर हैं सबके अकल पे पर्दा डाल देता है और पुकार के कहता है वह कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। अरे यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की विलादत, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर शेरे काल्बी। गुजारिश करूंगा कि नारा थोड़ा मुख्तसर कर दें, क्योंकि हजरत का खिताब होना है ना। मैं तो ये समझे कि शेर का बेटा शेर ही होता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं तो बस आपकी जहन साजी करने के लिए आया हूँ। खिताब तो हमारे हुजूर शेर काल्बी फरमाएंगे, सुभान अल्लाह, है ना। आप बस इत्मीनान रखे, कल को यहाँ का कोई बदअकीदा 24 नंबर वाला ये न कह के चला जाए हक है हजरत। बरेलवी के जितने मौलाना थे सिर्फ वो चिल्ला के चले गए, बात मुझे समझ में नहीं आई। ये बरेलवी तो बिदात करते हैं, मजार को सजदा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये अलग अलग बात करके आपके जहन को खराब करने की कोशिश करेंगे। इन उलमा की मुकद्दस मौजूदगी में कह के जा रहा हूं कि हमें जो तुम बदनाम करते हो ये हमारे आलिमों की वजह से नहीं, हमारे जाहिलों की वजह से। और तुम जो बदनाम हो तेरे जाहिलों की वजह से नहीं, तेरे आलिमों की वजह से। हक है हजरत, हक है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए शेरे काल्बी, अताए शेरे काल्बी, जश्न ईदे मिलादुन नबी, जश्न ईदे मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, जमात रज़ाए मुस्तफा। मौलाना आसिफ साहब, मौलाना आसिफ साहब, बदअकीदो, हाँ इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, है ना। कोई बदअकीदा पैजामा उठाने वाला आपके अकीदा को खराब करे तो उन्हें कहिएगा कि तू जो हमें बदनाम करता है ये हमारे आलिमों की वजह से नहीं, हमारे जाहिलों की वजह से। और बरेली के अहमद रजा ने तेरे कुफ्र के ताबूत पे जो कील ठोका है ये तेरे जाहिलों की वजह से नहीं, तेरे आलिमों की वजह से है।
को सलामत रखे। शेरे कालपी का पैगाम और फरमान दोनों सुना के जा रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। अकोला वालों, जो जमात रजाए मुस्तफा से जुड़ के रहेंगे उनका अकीदा कभी खराब नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीजों, ये नजदियों के हर सवाल का जवाब हमारे पास है, लेकिन ये नजदियों के मक्कारी का जवाब हमारे पास नहीं है। ये मक्कार होते हैं, ये हुजूर के बारे में अपनी गंदी जबान खोलते हैं। अरे तेरे नस्ल में कमी है, तेरे खून के अंदर कमी है कि तू खाता मुस्तफा का है, आया नबी के सदके में है और नबी के हमसरी का दावा करता है। अरे सुनो, मेरे बरेली के अहमद रजा ने कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तभी तो किसी ने कहा कि ये नजदीक मुनाफिक कमीना है वल्ला, ये नजदी मुनाफिक कमीना है वल्ला। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। आज के इस महफिल से पैगाम लेके जाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम जन्नती लोग हैं। और जिस तरह से हम अपने आका से प्यार करते हैं ना, इस दुनिया में कोई नहीं करता। जब वो सफीर उर्वा बिन मसूद मदीना शरीफ पहुंचा ना, सहाबा झुरमुट लगा के मेरे आका के पास खड़े थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे थे। उर्वा बिन मसूद ने अपनी आंखों से देखा था। आज आपको कह के जा रहा हूं, मोहब्बत किसका नाम है, किस तरह से किया जाता है, सुनिएगा। मेरे आका वजू फरमा रहे थे तो अपनी ज़बान मुबारक से कुल्ली का पानी फेंकते ना, तो सहाबा उस पानी को जमीन पे नहीं गिरने देते। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से लुआब मुबारक निकालते ना, तो सहाबा ऐसे अपने हाथ पे मुस्तफ़ा के लुआब को ले लेते और एक दूसरे से अपने हाथ को मस करते, और फिर वो अपने पेशानी पे रगड़ लेते, फिर वो अपने चेहरे पर रगड़ लेते। उर्वा बिन मसूद ये मंजर देखता है, लौट कर जाता है। तो इस्लाम के दुश्मन ने पूछा था, ऐ उर्वा बिन मसूद बोल, तेरी जबान खामोश क्यों है? तुझे तो मैंने सफीर बना के भेजा था, तू देख कर आ गया। कौन सी ताकत मुसलमानों के पास है, कौन सा हथियार मुसलमानों के पास है कि वो हर जंग को जीत जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। उर्वा बिन मसूद की जबान खामोश है। इस्लाम के दुश्मन ने कहा था, ऐ उर्वा बिन मसूद बोल, तूने तो कैसरो किसरा के बादशाह को देखा है, तूने तो सोने के कुर्सी देखे हैं, अरे तूने तो दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह के महल को देखा है, अरे तूने मदीने में ऐसा क्या देख लिया है कि तेरी जबान खामोश है, तू बोल नहीं रहा है। तो उर्वा बिन मसूद की जबान खुलती है। उर्वा बिन मसूद कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, मैंने जो मंजर मदीने के अंदर देखा है, आज तक मेरी निगाहों ने ऐसा मंजर नहीं देखा। तो कहा कि क्या देख कर आए? कहा ये देख कर आया हूं कि जो मुस्तफ़ा के गुलाम है, जो नबी के आशिक है, जो मुस्तफ़ा के सहाबा है, वो अपने आका से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इस कदर अकीदत रखते हैं कि वो मुस्तफ़ा करीम जब वज़ू फरमा रहे थे, उनके ज़बान मुबारक से निकला हुआ कुल्ली का पानी भी सहाबा ज़मीन पे नहीं गिरने दे रहे थे, उनके लुआब मुबारक को सहाबा ज़मीन पे नहीं गिरने दे रहे थे। उर्वा बिन मसूद ने कहा, खबरदार खबरदार, दुनिया के जिस कौम से चाहना मुकाबला कर लेना, हो सकता है कि तुम जीत जाओगे, लेकिन मुसलमानों से कभी मुकाबला नहीं करना। उनके पास ना तलवार है, ना तीर है, ना खंजर है, बल्कि उनके पास जो हथियार है वो इश्क़े मुस्तफ़ा का हथियार है। हुस्ने यूसुफ पे कटे
मिस्र में अंगुश्ते ज़िना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यहां ऐसे नहीं, अकल वाले, सूझबूझ रखने वाले, बड़े बड़े ताजिर जिनकी मिसालें दी जाती थी मदीने के अंदर, वो अक्ल रखने के बाद अपनी जान को मुस्तफ़ा की अजमत पे कुर्बान कर दिया करते थे, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से। और ये कहा करते थे, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तो सबको तेरे नाम पे वारा करूं मैं। समझ रहे हैं आप मेरे अजीजों? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अकीदत को मजबूत रखें। हमारी कामयाबी पैसों में नहीं है, गाड़ी बंगलों में नहीं है, हमारी कामयाबी मोहब्बत रसूल में है, मोहब्बत रसूल में है। जब तक मुसलमानों के पास ये हथियार है, तब तक मुसलमानों का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। अपने नौजवान बच्चों से कहूंगा, हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो यहूदी कौम है, जिसने मुसलमानों की मोहब्बत को तोड़ने की कोशिश की और उसने सोशल मीडिया न जाने कई तरीके और हरबे को अपनाया और हमारे नई नस्ल के नौजवानों की जिंदगी को तबाह कर दिया। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जान रहे थे कि सामने से मुसलमानों का मुकाबला करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए कि यही वो कौम है जो जिस जंग में अड़ जाते हैं वहां पे अपना झंडा लहरा के आ जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपसे कोई पूछे ना कि क्या बनना चाहते हो, तो ये मत कहिएगा कि मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहता हूं या विराट कोहली जैसा क्रिकेटर बनना चाहता हूं। ना 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 ना, आप गलत फहमी में है। आपने दुनिया के रिसाले को, दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ा है, इसलिए आप दुनियादार बनना चाहते हैं। अगर आप कुरान पढ़ लेंगे, हदीसे मुस्तफा पढ़ लेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये दुनिया के लुच्चे लपंग है, ये हीरो नहीं है, बल्कि हीरो तो वो थे जो मुस्तफा के आशिक थे, मुस्तफा के प्यारे सहाबा थे, जिन्हें अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, जिन्हें उमर फारूक कहा जाता है, जिन्हें उस्मान गनी कहा जाता है, जिन्हें मौला अली कहा जाता है, और इश्क में आगे बढ़ के बोलूं, जिन्हें अमीर माविया कहा जाता है। और मेरे आला हजरत ये पैगाम देते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। खत्म करूं? 5 मिनट और बोलने की इजाजत मिली माशाल्लाह। जरा मुस्कुराइए आप। एक नुक्ता और बयान करता हूं, फिर गुफ्तगू खत्म करूंगा, है ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप कब पैदा हुए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हजरत अबू हुरैरा रावी, मेरे आका कहते, कुंतु अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क, अल्लाह ने सबसे पहले मुझे बनाया और अपने नूर से बनाया, मुझे बनाया अपने नूर से बनाया। फिर मेरे आका कहते, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। इल्मे गैबे मुस्तफ़ा का अकीदा लेके आज जाइएगा और बाहर आपसे कोई पूछे तो उन्हें बताइएगा। सुनिए, ऐ मेरे परवरदिगार, सबसे पहले आपने अपने नूर से अपने नबी के नूर को बनाया, फिर इस कायनात को आपने वजूद बख्शा, कायनात की हर चीज को आपने बनाया। ऐ मेरे परवरदिगार, माजरा क्या है, फलसफा क्या है? मेरा रब कहता है, मैंने जन्नत दोज़ख दुनिया की तमाम चीजों को बनाया, वो बाद में बनाया ताकि कल को कोई बदअकीदा ये ना कह दे कि मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं था। और अब जरा जहन को करीब कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी की शान बताना चाहता है, अपने महबूब की अजमत बताना चाहता है। अल्लाह ताला
कुरान में जिस नबी से खिताब कर रहा है उस नबी का नाम ले रहा है, मूसा का नाम ले रहा है, इब्राहिम का नाम ले रहा है। ये जितने मेरे रब के नबी है सबका अल्लाह कुरान में जब नाम ले रहा है तो नाम लेकर उनसे खिताब कर रहा है। लेकिन जब बात मेरे आका की आती है, जब बात मेरे मुस्तफ़ा की आती है, जब हम सब के आका व मौला की बात आती है तो मेरा रब नाम लेके नहीं बुलाता है, बल्कि मेरा रब कुरान में कहता है या अय्युहन नबी, कहीं पे कहता या अय्युहर रसूल, कहीं पे कहता या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं पे कहता या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं पे यासीन कहता है, कहीं पे ताहा कहता है, कहीं पे मुज़म्मिल कहता है। अब जो या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, इसका तर्जमा बदअकीदे के तर्जमे को उठाकर पढ़िए, उसकी तफसीर को पढ़िए। या अय्युहन नबी का तर्जमा जब 24 नंबर वाला करता है तो या अय्युहन नबी का तर्जमा लिखता है ऐ नबी, ऐ नबी, ऐ नबी। इसके अलावा उसके कलम के नोक के नीफ में इतनी ताकत नहीं है कि वह बदअकीदा आगे बढ़ के कुछ लिख सके। लेकिन या अय्युहन नबी का तर्जमा जब मेरा बरेली का मुजद्दिद करता है, इमाम अहमद रजा खान करता है, तो अकीदा यूं बयान करता है ऐ गैब की खबर बताने वाले मुस्तफा। मेरे अजीज हो, अकीदा समझ में आया आपको? आया ना? ऐ गैब की खबर बताने वाले मुस्तफ़ा। आला हज़रत कहते और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। समझदार लोग हैं आप। वही आला हजरत के दादा पीर के शहजादे बैठे हैं, शाह फजलुल्लाह तिरमिजी। वहां कालपी में 3 बड़े अपने जमाने के कुतबे आलम आराम फरमा रहे हैं। मीर मोहम्मद तिरमिजी, मीर अहमद तिरमिजी, मीर सैयद शाह फजलुल्लाह तिरमिजी। शाह फजलुल्लाह तिरमिजी ने मारहरा के शाह बरकतुल्लाह इश्की को कादरियत की खिलाफत व इजाजत अता फरमाई, और ये सिलसिला मुंतकिल होता 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 सैयद आले रसूल मारहरवी तक पहुंचा। और जब मेरे आला हजरत बरेली से मारहरा आए, मुरीद हो गए। और देखिए इन सरकारों का करम, ये तो आले रसूल है ना, हम इनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है ना। हमारा ये ईमान है कि आले नबी की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। पूरी जिंदगी कोई लाख नमाजें पढ़ ले, इबादत कर ले, तकवा इख्तियार कर ले, लेकिन अगर अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में नहीं है तो वो कभी भी जन्नत का हकदार नहीं हो सकता है। अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आपसे गुजारिश करूंगा हजरत को तकलीफ जर्रा बराबर भी ना दे। ये फातिमा जहरा के बाग के फूल हैं, जियारत कीजिए, खुशबू लीजिए, तकलीफ ना पहुंचाइए, प्यार कीजिए। ये खुश होके आपको दुआ दे देंगे तो हमारा तो बिगड़ा हुआ मुकद्दर सवर जाएगा। समझ रहे हैं आप? आला हजरत फाजिल बरेलवी जब मारहरा शरीफ आए ना, तो हर मुरीद को अपने पीर पे नाज होता है। मैं सरकार का मुरीद हूं, मुझे नाज है, फख्र है कि आले रसूल का दामन मेरे हाथ में है। आज से नहीं, जब मैं दौराने तालिबे इल्मी में था तभी सरकार से मुरीद हुआ, हुजूर गया से मिलने। समझ रहे हैं आप? मुझे नाज है, लेकिन इन सरकारों को बरेली के अहमद रजा पे नाज है।
बरेली के अहमद रजा पे नाज है। आले रसूल मारहरवी कहते हैं अब तक मैं परेशान था कि मैदान महशर में मेरा रब पूछेगा ऐ आले रसूल दुनिया से क्या लेकर आया, क्या लेकर आया, क्या लेकर आया, क्या जवाब दूंगा। फिक्र होती थी, लेकिन जब से बरेली का अहमद रजा आ गया है तो मैंने ये समझ लिया है अहमद रजा आले रसूल के लिए काफी है। ताजुशरिया ताजुशरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने 15 मिनट नारे में हमारा ले लिया, समझे, नहीं तो और बात में आपको बोलता। इंशाल्लाह वक्त जिंदगी ने वफा किया, फिर आपसे मुलाकात होगी। अब कहिए ना फिर कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला, जिस समत देखिए वो अगलों ने तो बहुत लिखा इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। और आला हजरत इन सरकारों का इतना एहतराम करते हैं कि कयामत तक के लिए अल्लाह से रिस्क मांगते हैं तो हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि या इलाही दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर अहमद के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के। और मेरे आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी जिंदगी रही तो। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ऑफिशियल चैनल से भी लाइव हो रहा है और हुजूर गयास मिल्लत के ऑफिशियल से भी लाइव चल रहा है, ऑडियो है ना, आप उसे सब्सक्राइब कर लें। और मरकज से जुड़ी हर बात, हुजूर गयास मिल्लत के पैगामात जानने के लिए, सबसे पहले सुनने के लिए, वहां देखिए पीछे में आपके बैनर लगा हुआ है, उसे आप स्कैन करके ज्वाइन हो जाए। इंशाअल्लाह ताला कभी आपका अकीदा खराब नहीं होगा। जब भी कोई बद अकीदा आपके ईमान को खराब करने की कोशिश करेगा, गया से मिल्लत की बारगाह में लेके चले जाना। बरेली का दुर्रा जब गया से मिल्लत लगाएंगे, नजदी को बुखार आएगा और आपका ईमान महफूज हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आफ्ताब गयासी साहब माशाअल्लाह। थोड़ा थोड़ा कुर्सी उधर कुर्सी उधर कर लो, उधर बैठ जाओ थोड़ा। दस्तारबंदी का प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है। अकोला वालों के लिए जामिया इमाम अख्तर रजा इंस्टीट्यूट की जानिब से, मौलाना इम्तियाजुद्दीन की जानिब से 14 बच्चों का तोहफा आपको दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। अकोला वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा अजीम तोहफा, जिन बच्चों की अभी दस्तारबंदी अपनी माथे की आंखों से आप सब लोग हुजूर गयास मिल्लत को गवाह बनाते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह 14 कारी और 6 हुफ्फाज़े किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। 14 कारी और 6 हुफ्फाज़े किराम। और बोलने वाले बहुत बोलते हैं, ये खजाना कहाँ जा रहा है, तो ये अकोला वालों के लिए खजाना दिया जा रहा है। ये इलाक़े बरार के ही बच्चे हैं, सुभान अल्लाह, जो हाफिज़े कुरान, कारी कुरान बने अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके सामने इंशाअल्लाह कुछ ही देर में उन बच्चों को सरों पर दस्तारे हिफ्ज़, दस्तारे क़िरात सजाई जाएगी। आगे की बात हज़रत मौलाना इम्तियाजुद्दीन साहब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ हा करोड़ एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनहगार आँखों को आले नबी औलादे अली शेर कालपी सुल्तानुल मशाइख की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाया।
बड़े खुश नसीब हैं आप। आज आप सबके नसीबे की मेराज है। मेरी तो हो ही गई मेराज कि मुझे तारीख मिली और मेरे बच्चों के सर पर वो बच्चे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मेहनत, कितनी लगन, और दूर दराज के बच्चे नहीं, क्योंकि हम लोग, चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और कारी आसिफ साहब यूपी के रहने वाले, मुफ्ती आरिफ साहब नेपाल के हैं और ये बंगाल के हैं। हम लोगों पर हमेशा, मैं सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ आपके हवाले, हम लोगों पर हमेशा इल्जाम रहता है कुछ लोगों का कि ये बाहर के लोग आके यहाँ क्या कर रहे हैं। इमामत का मसला आया तो बाहर, यहाँ का मसला आया तो, ये असबियत की आग जो फैलाई जाती, उसी के जवाब में मैंने मुसलसल 5 साल से अहद किया था, ऐ अकोला वालों, हम अपनी जात के लिए नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के दीन के खिदमत के लिए, मसलक आला हजरत की तर्जुमानी के लिए हम आशिके रसूल की टोली तैयार करते हैं और आपकी जमीन से हीरे निकाल कर आपको देंगे। वो हीरे पूरे इलाके में पहुंचकर मसलक आला हजरत की इशाअत करते नजर आएंगे। ये बच्चे इस इलाके के ही है, खदान के, अकोला के, वरूड़ के। महान को जानते ना आप, पूरा बदबूदार बन गया हुआ है, लेकिन वहां भी हमने कोशिश करके एक हीरा निकाला है और इंशाल्लाह वो हीरा चमकेगा तो एक महान सुन्नियों का गढ़, और जो हकीकत में अभी महान नहीं है वो पूरी तरीके से महान हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सरकार शेर कालपी के सामने मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो आपका अपना हूँ, कभी बुलाए इंशाल्लाह बोलता रहूंगा। अभी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इमाम मुक़्तदा के तलबा जिनकी दस्तारबंदी है, उन तलबाए किराम से, उन मुताल्लिमीन से गुजारिश है कि वो खड़े हो जाए और